गुरु महाराज जाम्बू जी के समय उनके काल में भी ऐसी 2-3 घटनाएं हुई है जब जीवों को बचाने के लिए संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में अंततो गत्वा विजय विष्णुइयों की हुई। चाहे गुणावती नगरी के तेलियों की बात हो, चाहे रत्ने रहड़ की बात हो, सबके अंदर जो जुनून था, जो भाव था जीवों को बचाने का, गुरु महाराज ने उसी समय अपने भक्तों के हृदय में बीजारोपित कर दिया था। रत्ना रहड़ उनके पूर्वज जांगलू गांव के रहने वाले थे। रहड़ गोत्र हैं और उनका विवाह सुदूर जोधपुर के पास में एक बांवरला गांव है। बांवरला गांव में रत्ने रहड़ का वैवाहिक संबंध तय हुआ और मुकलावा लाने की बारी आई। जब मुकलावा लाने का समय हुआ, उस समय में रत्ना रहड़ अपने घर से चला। रत्ना रहड़ बड़ा क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं। ये जल सबको दे दो और एक बार बीच में से व्यवधान कम कर दो। अभी तो बेटे आधी घंटा ही हुआ है। जल की बोतल अपने पास में रख लो ताकि बार बार कथा के बीच में व्यवधान नहीं पड़े। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी। रत्ना रहड़ जब मां ने आग्रह किया कि बेटा अब बहू को ले आओ, मुगलावा ले आओ, अपने परिवार के लोगों को साथ में लेके जाओ। रत्ने ने उस समय भी देखो एक प्रकार का आदर्श है रत्ने रहड़ का व्यक्तित्व। इसलिए आज जीव दया का प्रसंग चल रहा है, नियम चल रहा है, इसलिए रत्ने रहड़ को याद करना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व गुरु महाराज जाम्बू जी के समय हुए और ऐसे नौजवान युवाओं की आज भी समाज को आवश्यकता है। उस समय भी परंपरा थी कि जब मुकलावा लेने के लिए जाते तब पूरे परिजनों को, गांव के लोगों को साथ में लेके जाते और 3-3 टंक तक सामने जो वधू पक्ष है उसके घर में रुकना होता था। सबको भोजन कराना, सबकी सेवा शुश्रूषा करना बेटी के परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाया करता था। लेकिन रत्ने रहड़ ने उस समय भी कहा कि ये बुराई है, ये कुरीति है, इतना दूर का मामला सबको लेकर के जाना हमारे लिए भी बोझिल है और 3 दिन तक अगले वालों के घर रुकेंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़े व्यय का कारण बनेगा। क्यों ना मैं अकेला जाऊं, बहू को ले आऊं और गांव वालों को प्रीति भोज देना वो यहाँ पे भी दिया जा सकता है। जितना खर्चे को कम किया जा सकता है उतना कम किया जाना चाहिए। आज भी जो है शादियां हो रही है, शादियों में फिजूल खर्चे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा मीठा खर्चा बढ़ता जा रहा है। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, देखा देखी दूसरे ने किए तो हमें भी करनी। नकल आदमी बहुत जल्दी करता है, लेकिन नकल करते समय भी अकल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी गधे और घोड़े वाली। एक गधा और घोड़ा दोनों एक मालिक के यहाँ भार ढोने का काम करते हैं। एक दिन घोड़ा जो है नदी के अंदर से निकल रहा था, तब घोड़े ने विचार किया कि ऊपर नमक डाला हुआ है तो घोड़ा पानी में बैठ गया। थोड़ी देर घोड़ा पानी में बैठा तो उसके ऊपर से कुछ नमक गल गया। मालिक जब तक पीछे से आया तब तक उसका आधा भार कम हो गया, घोड़ा हल्का हो गया। पीछे पीछे गधा आ रहा था। उसने विचार किया कि ये आइडिया तो बिल्कुल सही है, मुझे भी पानी में बैठना चाहिए, भार कम हो जाएगा। बिंगे माता नरम होगा तो पानी में बैठ गया।
अब बैठना तो आसान था, उठना बड़ा मुश्किल हो गया। उठे कौन? बाहर कई गुना बढ़ गया। गधे ने घोड़े से कहा, भाई तूने मेरे को फंसा दिया। उसने कहा, मैंने काम फंसाया? मैंने तो मेरा काम किया, तुझे तेरा विचार करना चाहिए था, तूने देखा देखी क्यों क्यों? उसने कहा, मैंने तो सोचा नहीं, मैंने तो केवल तेरी कॉपी की कि वो कर रहा तो हमें भी करना चाहिए। तो हम लोग क्या है कि इस कॉपी के चक्कर में, नकल के चक्कर में बहुत नुकसान कर रहे हैं स्वयं। देखा देखी हर चीज की नहीं होनी चाहिए। बड़े ने किया तो हमें भी करना है, पड़ोसी ने किया तो हमारे भी होना चाहिए। उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, उनका अपना स्टेटस है, उनका अपना तरीका है, लेकिन हम देखा देखी खर्चों को, फिजूल खर्च को बढ़ाना नहीं चाहिए, घटाने का काम करना चाहिए। और समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्तर पर जितना सुधार, जितनी उसके पास में क्षमताएं हैं, उनका उपयोग उसे करना चाहिए। और अपने राज ने ऐसा किया। उसने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे नहीं जरूरत, मैं यहाँ ले आऊंगा, उसके बाद में आगे जो भी हमारी तरफ से करना होगा हम करें, लेकिन अगले परिवार के लिए हम क्यों बोझ बने। रत्ने ने अपना श्रृंगार किया, नई धोती पहनी, कानों में गोखरू बांधा, कमरबंद बांधा, ऊंट को बढ़िया सजाया, ऊंट के ऊपर काठी पिलान बांध के तैयार किया, बढ़िया घुंघरू बांधे, और रत्ना ऊंट पे सवार होकर के चला है बावरले की तरफ। कहते हैं रत्ना नौका से थोड़ा आगे चला तो एक साधु दिखाई दिया। रत्ना बड़ा श्रद्धालु था और नीचे उतरा, अपने ऊंट से संतों को प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा, महाराज किधर के लिए निकले? स्वामी जी ने कहा कि मैं गुड़ा की तरफ जा रहा हूं, जोधपुर जा रहा हूं, वहां कोई संस्कार का कार्य है और गुरु महाराज ने आदेश दिया है, वो पूर्ण करके आ रहा है। रत्ना बड़ा खुश हुआ। रत्ने ने कहा कि महाराज फिर तो मेरा अहोभाग्य है, तो आपका और मेरा साथ हो जाएगा, आप भी ऊंट पे बैठो और मेरे को भी जोधपुर तक जाना है, दोनों साथ में जाएंगे, खूब सत्संग होगी, खूब चर्चा होगी और मेरा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। भले आदमी की संगति थोड़ी देर के लिए ही मिले, उसका सदुपयोग करना चाहिए। बुरे आदमी की संगत क्षण मात्र भी है तो उससे भी बचने का प्रयास करो। एक क्षण में पता नहीं वो कौन सा विचारों का बीज हमारे अंदर डाल दे, और विचार जो है ये आप कानों से सुनते हो, आपको नहीं पता कि सुनने से क्या होता है। सुनते समय तो वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन समय आने पे वो अपना असर दिखाते हैं। आप अपनी घड़ी में अलार्म सेट करते हो रात को सोते समय, सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। जब अलार्म सेट करते हो उस समय तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब समय आता है तब वो हमें जगा देता है, हमें जो है बार बार शोर मचा करके जगाता है। ऐसे ही विचार जो हम सत्संग में सुनते हैं या बुरे लोगों के साथ में बैठ करके गलत अथाई सुनते हैं, ये सुनी हुई सारी बातें चित्त में जाकर के संचित हो जाती है, रक्षित हो जाती है, और समय आने के ऊपर ये विचार अपना असर अवश्य दिखाता है। इसलिए बुरी संगति से बचने की बात हमारे यहाँ करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठो, चाहे कुछ भी ना करो, लेकिन सुनने से भी लाभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ श्रवण को भक्ति कहा गया। तो महात्मा आग्रह करने लगे कि महाराज आप ससुराल जा रहे हो, मेरा और आपका रास्ता अलग है, और लोक में ऐसा कहा जाता है कि ससुराल जाने वाले का और साधु का आपस में क्या संबंध है, कुछ संबंध नहीं। मेरा आशीर्वाद है, आप जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। रत्न ने कहा नहीं महाराज, मैं लोगों के साथ चलने वाला नहीं हूं, मैं लोगों से हटके चलने वाला हूं। रास्ते का सदुपयोग होगा, आपसे सत्संग होगी, वार्ता होगी। अधिक आग्रह किया तो महात्मा रत्ने के साथ में ऊंट पे सवार हो गए। दोनों जोधपुर पहुंच गए। रास्ते में खूब समाज की, धर्म की, अध्यात्म की, जीवन के कल्याण की सारी चर्चाएं हुई। अब जैसे जोधपुर के नजदीक पहुंचे तो महात्मा जी से रत्ना बड़ा प्रभावित हो गया।
महात्मा कहने लगे अब रत्ना मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा घोड़ा, आप बाहुरला चले जाओ। महात्मा बोले महाराज जी ये कैसे हो सकता है, इतने समय तक साथ आए हैं, तो अब रात्रि को आप कहां जाओगे, मेरे ससुराल में रुको, सुबह आप चले जाना। महात्मा ने आग्रह किया कि रत्ना यदि मैं रुकूंगा तो फिर आपके ससुराल वाले पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। आप रुको, ससुराल में आपके विवाह के गीत गाए जाएंगे, आपके अलग अलग रस्में रिवाजें अदा होगी, उसमें मैं बिना जरूरत के बाधक बनूंगा, इसलिए मुझे जाने दो। रत्ना ने फिर आग्रह किया कि नहीं महाराज ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ही रत्ना ऊंट के साथ बावरले गांव में प्रवेश किया, आगे महात्मा बैठे, पीछे रत्ना बैठा। पहले जब ऊंटों पे घोड़ों पे सवारी होती थी तो जिनकी रक्षा करनी होती थी उसको आगे बिठाते थे, खुद पीछे बैठते थे। अब मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल में ड्राइवर तो आगे बैठ जाता है और सवारी पीछे बैठती है। पहले जब चाहे अपनी अर्धांगिनी को लेके आते थे या किसी को भी लाते थे तो उनको आगे बिठाते थे, अब पीछे बिठाते हैं। बड़ा हो छोटा हो सबको पीछे बिठा करके स्वयं आगे बैठते। समय के साथ में चीजें बदल गई। गांव के लोग जो गांव के चौटे पे बैठते हैं, जोड़ पे बैठते हैं, गांव की गुआड़ में बैठते हैं, ये बड़ा एनालिसिस करते हैं दिन भर जो है किसमें कितनी कमियां हैं, किसमें गुण हैं, अवगुण हैं। गांव में आने वाले मेहमान की चाल देख करके पता लगा लेते हैं कि अमीर है, गरीब है, काम लगा हुआ है कि बेरोजगार है, सब कुछ कह देते हैं। जैसे ही महात्मा और रत्ने को देखा तो बोले ओ हो ये उल्टा काम कैसे हो गया भाई, ये कौन है? तो किसी ने कहा कि ये तो फला घर कोई पाहुना आया है बीकानेर से, पाहुना आया है, साथ में महात्मा, दोनों का क्या संबंध है? तो किसी ने कह दिया कि आपा तो छोरी देर रुड़ा दी लगे। साधु के साथ में महात्मा आया, साधु के साथ में कोई जाता है, उठता है, बैठता है तो लोग तुरंत बात बनाते हैं। यदि इतनी बात यदि शराब पीने वाले के पास में बैठने से बनाते, किसी बीड़ी पीने वाले के पास में बैठने से बनाते, तो शायद गलत संगति से बच्चे बच जाते। वहां बैठने से कोई बुराई नहीं, कोई गलत काम करे तो कोई बुराई नहीं। लेकिन कई बच्चे हमारे पास में आते हैं तो माँ बाप को लोग आकर के कहते हैं थाड़ो छोड़ो तुम साथ में कने गिरे बिने रोको। क्यों रोकना है? तो हाथू बन जाएगी। तो भले ही बनो, कोई चोर डाकू थोड़ा ही बन रहा है, कुछ गलत काम थोड़ा ही कर रहा है। साधु होने चाहिए, दूसरे साधु हो तो उनको पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, आदर करेंगे। थाने छोरों ने बना दो ना भाई, हाथ को बनाओ तो क्या बनाओ, और सब कुछ बन जाए मंजूर है। लेकिन साधु बनने के लिए प्रेरणा देने वाली माताएं या भाई बंधु बहुत कम लोग होते हैं जो ये हिम्मत करते हैं कि कोई बात नहीं, यदि बेटे की इच्छा है तो हम साधु बनाएंगे। और जो इस भाव के साथ में साधु बनाते हैं वो आगे चल करके कुछ समाज में अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो घर वाले परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, वो घर वालों को नाराज करके जाता है, या घर वाले अपने अनमने भाव से उसको देते हैं, तो आपस में कहीं न कहीं इस बात की कमी सदैव रहती है और वो आगे जाकर के भी उसके जीवन को प्रभावित करती है। यदि कोई बनना चाहे तो उसे बनाना चाहिए। जिस धर्म में धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म की बात रखने वाले, धर्म को नेतृत्व देने वाले अच्छे लोग होते हैं, उस धर्म का उत्थान होता है, उस धर्म की बात लोगों तक पहुंचती है, विश्व तक पहुंचती है, और इसकी बात पे गर्व होना चाहिए। गांव के लोग बात करते रहे, रत्ने ने बात सुनी नहीं। महात्मा ने गौर किया, महात्मा ने फिर आग्रह किया कि रत्ना संकेत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। रत्ना ने कहा नहीं गुरुजी आपको जाने नहीं देंगे। ससुराल में गए, घर वालों ने देखा कि आज तो पावना जी के साथ में पता नहीं एक भगवानधारी महात्मा आया, 2 खाट रख दिए, संध्या की बेला हो रही है, महात्मा ने संध्या वंदन किया। रत्ने ने कहा कि महाराज आप संध्या वंदन करो, फिर भोजन करके जाना, रात्रि को विश्राम करना, सुबह को जल्दी आप निकल जाना।
महात्मा ने कहा कि नहीं, मैं अब निकल जाता हूँ संध्या करके, रात्रि कोई कहीं गांव से बाहर विश्राम कर लूंगा बीच में और सुबह चला जाऊँ। रत्ने ने कहा कि महाराज आप मेरे ससुराल वालों की थोड़ी सेवा तो देखो, इतनी बढ़िया सेवा करेंगे, इतनी बढ़िया सेवा करेंगे कि आप जब भी इस मार्ग निकलोगे तो इनके घर आकर के जाओ। बड़ा अच्छा, बड़ा भला परिवार है मेरा। तो अंदर जो है सासू जी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो आ जाए उससे ही परेशान है, पावना जी कह रहे हैं सेवा करेंगे तो बार बार आकर के रुकेंगे, तो ऐसा काम करना ही क्यों। थोड़ा अंधेरा हुआ, अंधेरा होने के बाद में अंदर से आवाज आई कि भोजन तैयार है, भोजन कर लो। रत्ना जिधर बैठा है उधर तो दीपक का खूब चानना हो रहा है, जिधर महात्मा बैठे हैं उधर दीपक की छांव पड़ रही है, यानी अंधेरा है। भोजन परोस दिया रत्ने के लिए, तो बढ़िया अच्छा पकवान जो बनना चाहिए था वो बना। महात्मा जी के लिए सासू जी ने कह दिया कि इनको तो ऐसी सेवा करो कि दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं ले। तो 3-4 दिन पहले की ज्वार की रोटी बनी हुई थी और थुली बनी हुई थी, मारवाड़ में राबड़ी बनाते हैं, तो राबड़ी पुरुष दी। महात्मा जी का स्वभाव था कि पहली रोटी गाय के लिए गोग्रास निकालते हैं, मंत्र बोला कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को अर्पित करके भोग लगा लिया। जैसे ही भोग लगा गोग्रास निकाल दिया। गुरु महाराज का आदेश था कि कड़वा मीठा भोजन बदले भकर देकर खीरू, जो मिला वो श्रेष्ठ है, ऐसे भाव से भोजन किया। भोजन करने के बाद बाहर आ गए। रत्ने ने कहा क्यों गुरुजी, देखा कितना बढ़िया भोजन कराया। महात्मा बोले कि बहुत अच्छा था, और भगवान इनके धन दान के भंडार भरे हुए रखे, ऐसी आशीष और कामना देते। रत्ने ने कहा कि गुरुजी आपने थोड़ी प्रशंसा खुले मन से नहीं की। बोले क्यों? इतना बढ़िया आपको भोजन कराया, कितनी पूरी बनी थी, खीर बनी हुई थी और 2 सब्जी बनी हुई थी और दाल तो कहने ही क्या थे, और खीर भी बनाई थी आपके लिए। इतना बढ़िया भोजन आपको आगे थोड़ा ही मिलता। महात्मा बोले कि हाँ रत्ना, मिल जाता है कई बार, और कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, कदे तो खावे रूखी सूखी, कदे दा लपटा खीरा भी वहवारे मौज फकीरा में, मिलते रहते। रत्ने ने कहा कि गुरुजी मुझे कुछ फर्क लगा, आप खुश नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे का जो भाव होता है वो बता देता है कि वो संतुष्ट है या नहीं। चेहरा सब कुछ बयान करता है, पढ़ने वाला चाहिए। अंदर आपके क्या चल रहा है, आपके चेहरे की भाव भंगी माई बता देता है। रत्ने ने जब ज्यादा प्रशंसा की तब महात्मा के नेत्र सजल हो गए। रत्ने ने कहा गुरुजी आपकी आंखों में पानी क्यों है? बोले रत्ना, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, मतलब मनवार निवत जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब है तो चूरमा जिमा देंगे और मतलब नहीं है तो राब भी पिलाने से कतराते हैं। और उनके हाथ में वो गोग्रास था, वो रत्ने ने देखा। रत्ने का खून खोल गया कि मेरे साथ में एक सामान्य व्यक्ति आता तो कोई बात नहीं थी, महात्मा आए इतनी ऐसा भोजन कराया और ऐसी राब की जीभ पे रखो तो जीभ फट जाए, महात्मा चुपचाप खा गए। रत्ने ने कहा कि मैं इस घर में एक घड़ी भी नहीं रह सकता। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनों में नेह, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे सोने की बारिश होती हो लेकिन नैनों में नेह का भाव नहीं, वहां पे जाने का क्या फायदा है, क्या लाभ? हाँ, नैनों में यदि नेह है, हृदय में भाव है, तो घर में चाहे अभाव है चलेगा। घर का अभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हृदय में अभाव होना ये गलत बात है। वहां व्यक्ति ज्यादा समय रह नहीं पाता। जिनके घरों में अभाव था उनके घर तो भगवान भी आए हैं,
विदुर जी के घर में कोई ज्यादा माल खजाना नहीं था, कोई 56 भोग नहीं थे, आर्थिक रूप से तो बहुत अभावग्रस्त हैं, लेकिन हृदय बहुत बड़ा है, भाव बहुत ऊंचा है। और उनके घर आकर के भगवान ने साग विदुर घर खायो दुर्योधन का मेवा त्याग। भिलनी के घर भगवान झूठे बेर खाते हैं, तो ये झूठे बेर भाव से खाते हैं। भगवान आर्थिक भाव या अभाव नहीं देखते हैं, केवल आपके हृदय का भाव कितना है। यदि हृदय भाव से भरा हुआ है तो वहां परमात्मा आते हैं, भगवान को भी आना पड़ता। रत्ने ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकता। रत्ने की सासू आई, ससुराल वाले लोग आए, बोले रुको रुको, हमारी गलती हुई, भूल हुई और हमने ऐसा नहीं सोचा था, आप क्षमा करें। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता, मैं अभी तुरंत जाऊंगा। रत्ने की अर्धांगिनी आई, उसने कहा महाराज इस जन्म का संबंध मेरा आपके साथ में तय हो गया है, और हमारे जब अग्नि के साथ में मैंने आपसे शपथ ली है कि मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारी हूं, तो अब मैं तो आपके साथ जाऊंगी, चाहे आप रात रात रुको तो आपकी मेहरबानी, नहीं रुको तो मैं तो अब आपके साथ जाने को तैयार हूं। रत्ने की सासू नाराज हो गई, बोले इस प्रकार से कोई दौड़ दो जय बिन दाई जो कोई को देने, सीधी कहावत है, बागदा ने दाई जो को दे। रत्ने ने कहा कि मेरे लिए तो दुल्हन ही दहेज है। कितना आदर्श व्यक्तित्व है। बड़े जामानी साहित्य में यदि आप पढ़ोगे रत्ने की कहानी, तो रत्ना राहड़ के जैसा आदर्श नौजवान, यही उम्र रही होगी कोई 25 साल, 22 से 25 के बीच की आयु रही होगी। इस आयु में इतना नैतिक होना बहुत बड़ी बात है, और बड़ी बात थी तभी उनके ऊपर भगवान गुरु जाम्बोजी प्रसन्न हुए। रत्ना अपनी पत्नी को लेके जाता है, अपनी पत्नी ऊंट पे बैठ गई, उसके श्रृंगार के कुछ कपड़े इत्यादि थे वो रत्ने ने ऊंट के ऊपर रख ली, और रात को रत्ना वहां से निकलता। इस घर में मैं एक क्षण नहीं रह सकता। ससुराल वाले बहुत नाराज हुए, लेकिन रत्ने ने कहा कि अब मैं इस घर में कैसे रहूं जहां मेरे साथ आए हुए अतिथि का और एक महात्मा का आपने अनादर किया है। ये भगवान बाना भेग भगवान हैं, गुरु महाराज जाम्बोजी की परंपरा के संवाहक हैं, और उनका अनादर गुरु महाराज जाम्बोजी का अनादर है। इसलिए रत्ना तुरंत वहां से प्रस्थान कर आगे गए। रात भर चलने के बाद में प्रभात हुई तो जोधपुर जाते हैं, तब एक बीच में गांव आता है बावड़ी। बावड़ी के पास में एक और छोटा गांव है लबेरा। लबेरा बावड़ी दोनों साथ साथ नाम लेते हैं। वहां पे एक तालाब बना हुआ था। उस तालाब के किनारे पे थोड़े रुके, नित्य क्रम किया, स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद में सोचा कि अब वापस प्रस्थान करेंगे। तभी एक ऐसा करुण दृश्य दिखाई दिया कि कुछ लोग विशेष पगड़ी बांधे हुए, विशेष ड्रेस पहने हुए एक हिरण को बांध करके ले जा रहे हैं। उसके चारों पैर बांधे हुए, हिरण तड़प रहा है लेकिन वो ले जा रहे हैं। रत्ने ने बड़े जोश के साथ में ललकार लगाई, कौन हो तुम और इस जीव को क्यों सता रहे? वो लोग संख्या में ज्यादा थे, रत्ना अकेला था। उन्होंने कहा कि हम ठाकुर के व्यक्ति हैं, ठाकुर अन्नड़ सिंह के नाम नहीं जानते। उनके राज में, उनके स्टेट में से जा रहे और उनका नाम तक पता नहीं। उनके आदमी हैं और ठाकुर साहब की इच्छा हुई है, उनके लिए इस हिरण का सुबह सुबह कलेवा बनेगा। उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा हो गई तो कौन रोकने वाला? रत्ने ने कहा कि हम गुरु जाम्बोजी के शिष्य हैं, हम केवल उनके आदेशों की पालना करते हैं, बाकी किसकी क्या इच्छा है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। इस जीव को मैं नहीं मारने दूंगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तेरे पास बचाने का साधन क्या है?
राजा के पास में पूरा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, पूरी व्यवस्था है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यदि कहेगा भी तो तेरी सुनेगा कौन? एक झटके में तेरी गर्दन उतार ली जाएगी। रत्ने ने कहा कि ऐसे ठठेरों के ठमकों से डरने वाली बिल्ली नहीं, मुझे डर नहीं लगता मरने से, लेकिन मेरी आंखों के सामने इस अधर्म को, इस अत्याचार को, अन्याय को मैं होने नहीं दूंगा। रत्ना तुरंत उठ खड़ा हुआ, जोश से भर गया। लोगों ने कहा कि फिर आप हमारे से क्यों झगड़ा करते हो, महाराज के पास में चलो, दरबार में हाजिर हो। रत्ने ने कहा कि महाराज मैं गुरु जाम्बू जी का शिष्य हूं और मेरी आंखों के सामने मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। उस समय महात्मा कबीर भी हुए, गुरु महाराज जाम्बू जी भी लगभग समकालीन थे। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियों के पास, करेगा सो गएगा तू क्यों भयो उदास। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जहां जीवों की हिंसा हो रही है, आंखों के सामने हिंसा होने मत दो। तुम्हारे रोकने से, तुम्हारे बलिदान देने से भी यदि जीव की रक्षा होती है तो उस जीव की रक्षा करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। रत्ना वहां गया और कहा महाराज ये अन्याय, ये अधर्म में होने नहीं दिया। ठाकुर ने कहा कि ये कौन बला है, कौन बीमारी आ गई, हमें रोकने वाला कौन होता है? तब पास में एक चारण था, बोले महाराज ठहरो, इसकी हम देख लेते हैं इसमें कितना क्या माजरा है, कितना क्या इसका भाव है। ऐसे बहुत सारे जीव रक्षक आते हैं। उसने कहा कि जानते हो आप किससे बात कर रहे हो? बोले हाँ जानता हूं, आपके लिए राजा होंगे, लेकिन यदि जीवों को मारने वाला है तो मेरी दृष्टि में तो वो एक जीवों को हत्यारा हो सकता है। अरे राजा के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने की किसी हिम्मत नहीं है और तुम इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कर रहे हो। रत्ने ने कहा महाराज हमारी आंखों के सामने कोई अधर्म करे, अत्याचार करे, अन्याय करे तो हम देख नहीं सकते। पूरे जो दरबार लगा हुआ था उसका माहौल बदल गया। चारण ने कहा कि महाराज ठीक है, चलो आपकी बात मान लेंगे, हम इस जीव को छोड़ दें, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे? रत्ने ने कहा कि बदले में जो तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो। तो रत्ने के कानों में सुंदर से सोने के गोखरू पहने हुए, गले में हार पहना हुआ है, और अब पास में जो पत्नी है उसने भी जो है पूरे श्रृंगार, पूरे गहने से लकदक है। ऊंट है वो भी बहुत अच्छा, श्रेष्ठ है। उसने कहा कि महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इससे कुछ लेने का प्रस्ताव रखूं। ठाकुर ने कहा अनुमति है। तो बोले तुम्हारे जितने गहने हैं, तुम्हारी पत्नी के जितने गहने हैं वो उतार दो, और जो तुम्हारा ऊंट है इस ऊंट को छोड़ दो, हम तुम्हारी बात रख देंगे इस हिरण को छोड़ दो। रत्ने ने एक मिनट गंवाए बगैर अपनी पत्नी की तरफ देखा, और क्योंकि गहना पत्नी के पहना हुआ है और माताओं बहनों को गहना बहुत प्रिय होता है, अब यदि उसकी बगैर अनुमति के रत्ना कह दे कि गहना दे दूंगा तो भी ये नीति युक्त नहीं है। उसकी तरफ पूछा और कहा कि क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? और अर्धांगिनी हो तो रत्ने की पत्नी जैसी होनी चाहिए। उसने तुरंत कह दिया महाराज गहना धन तो और कमाएंगे, ये तो सस्ता सौदा है। हाँ भर। रत्ने की पत्नी ने हाँ भर दी। लाखों रुपए का गहना उस समय रहा होगा। लाखों रुपए तो क्या एक अंगूठी निकालने की बात हो वो भी बहुत मुश्किल होती है महाराज, लेकिन उन्होंने पूरे अपने साज श्रृंगार के गहने निकालने की बात कही है। कितना बड़ा दिल रहा होगा उस देवी का, उस माता का। ऊंट की मोरी पकड़ा दी, रत्ने ने अपने गहने उतार दिए, और अभी तक जिस पत्नी ने ससुराल देखा नहीं है उससे पहले उसके सुहाग के चिन्ह वो लिए जा रहे हैं, लेकिन मन में भाव है कि एक जीव बचना चाहिए, केवल एक जीव के गहने उतार के दे दिए।
और चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं कि हम लुट गए, हमने दे दिया। बंद करे कर दान करी लो, दान करे कर मन भूली लो। गुरु महाराज ने कहा कि दान देने के बाद मन में खुशी होनी चाहिए, दान देने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं महाराज दान दे भी देते हैं और पीछे रोते भी रहते हैं। केकरा महाराज कमेटी वाला 5 जना आया, आर माडो मार ले गया, वो कोई तरीको थोड़ो ही है। अब तो तूने दे दिए, तू क्यों मोखान कर रहा है? धन की मोखान बैठते हैं। दान दे दिया, देने के बाद कई दिन तक आएगा, उसके आगे ही रोएगा। ऐसा दान देकर के आपने उस दान को पहली बात तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, गिनाना ही नहीं चाहिए, भूल जाना चाहिए। लेकिन यदि गिनाओ तो खुशी के साथ में कि मेरा इतना धन तो परमार्थ में लगा, धर्मार्थ में लगा, वो तो मेरा सदा सदा के लिए जमा हो गया, दूसरे तो हाथ से खर्च हो जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए। दान करेकर मन भूली लो। दान देने के बाद में खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। दान देने के बाद मन से यदि दुखी हो तो फिर वो दान देने का क्या लाभ? गुरु महाराज ने कहा कि दान देके प्रसन्न हो, और रत्ने की और उनकी पत्नी के चेहरे ऊपर एक खुशी है, एक संतुष्टि का भाव है कि आज हमने कोई सौदा किया है वो अच्छा हुआ। जिस प्रकार से हम कोई सौदा करते हैं ना, कोई वस्तु खरीदते हैं और सस्ते भाव में मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है कि आज तो अच्छा काम हो गया कि सस्ता ही सौदा हो गया। ठाकुर की मां थी, उस मां ने देखा कि देखो एक तरफ तो एक स्वाभिमानी विष्णोई है जिसने एक जीव के बदले में सब कुछ दे दिया, अपने जीवन की सारी कमाई थी वो उसने सौंप दी। और एक तरफ मेरा बेटा है जिसने सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति से ले लिया और उसे शर्म नहीं आया। मां आखिर मां होती है, उसका हृदय पसीज गया। उसने कहा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दी, मुझे शर्म नहीं आता, मेरे पे लानत है कि ऐसा बेटा ऐसा राज कर रहा है। वो तुरंत गई भरी सभा में और फटकार लगाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्या कमी थी तुम्हारे पास में जो एक जीव के बदले में तुमने ये सब कुछ ले लिया? तुम रोज जीवों को मारते हो, यदि एक दिन उस व्यक्ति के कहने से उसका भाव रख देते तो तुम्हारे कौन से भूखे मर रहे थे तुम? बहुत सुनाने के बाद ठाकुर का मस्तक सिर से झुक गया। वापस लाओ और उस व्यक्ति को सम्मान देकर के उसका धन लौटाओ। वहां जाकर सैनिक गए, जाकर के रत्ने से आग्रह किया कि आप वापस चलो। रत्ने ने पत्नी से कहा कि अब बाकी क्या रह गया, सब कुछ दे दिया, अब तो जीव भी बच गया, अब पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, शायद कोई और दंड देना चाहे, लेकिन जो भी दंड देंगे मंजूर है। वापस आए, लेकिन अब की बार जैसे रत्ना दरबार में आता है, सब लोगों के मस्तक झुके हुए, सबके ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ है। रत्ने ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, ये भाव बदल कैसे गया? अब ठाकुर का जो प्रवक्ता है, उसने जिसने पहले सब कुछ लिया था, उसने कहा कि हमें बहुत कष्ट हैं, दुख हैं, और आपसे हमने जो कुछ भी लिया है वो हम पुनः लौटाना चाहते हैं, हमारी भूल हुई है। देखो उस समय भी विष्णुई का स्वाभिमान क्या होना चाहिए, ये स्वाभिमान की बात होती है। उसने कहा कि रत्ना कहता है कि हम विष्णुई के बेटे हैं और किस धन को लौटाने की बात करते हुआ, वो हमारी दृष्टि में एक प्रकार का दान था जो एक जीव को बचाने के लिए हमने दान कर दिया। अब दान दी हुई वस्तु वापस थोड़ी ले सकते हैं, हम विष्णुई के बेटे ऐसे वापस नहीं लेंगे। अब तो उनके लिए और ज्यादा शर्म की बात हो गई कि दे दिया, ये व्यक्ति ले नहीं रहा। आग्रह किया, ठाकुर की मां आई, उसने जो है रत्ने के वो सिर पे हाथ फेरा और कहा बेटा मेरे कहने से ले। बोले माता आपका आदर है, आपके प्रति सम्मान है, लेकिन मैं अपने धर्म और अपने नीति के विरुद्ध नहीं जा सकता।
मैं कैसे ले सकता हूँ वापस? मैंने तो दान कर दिया, और दान दी हुई वस्तु वापस लेना और उसके ऊपर हक रखना कि ये मेरा है, ये तो मेरा धर्म भी नहीं। दान देने के बाद तो जिस निमित्त दान दे दी उसकी होनी चाहिए। देने के बाद भी हाथ से छोड़ दिया और हृदय से छोड़ा नहीं, तो फिर वो दान श्रेष्ठ नहीं। अब लोग ने एक पंखा दान दे दिया और पंखे के नीचे 3 पीढ़ियों के नाम लगाए हुए हैं, आकर के बैठेगा तो उसी पंखे के नीचे बैठेगा, अपने रिश्तेदारों को बिठाएगा, वो आप में लगा उड़ो। अभी तक धनी आप, अभी तक हाथ से जरूर छोटा है लेकिन हृदय से धनी बने हुए हैं कि मेरा दिया हुआ है। ये जो भाव है, ओनरशिप का क्लेम हम करते रहते हैं, दे दिया, दान देने के बाद भी फिर हम कैसे मालिक हैं? मालिक है तो फिर अभी तक दान केवल हाथ से गया है, हृदय से नहीं गया। हृदय से छोड़ना चाहिए, दिल से दे देना चाहिए। देने के बाद भी यदि हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसका तो हमें वापस रिटर्न मिलते ही रहना चाहिए, तो दान का वो तो आपने इन्वेस्ट किया, आपने व्यवस्था के लिए एक जगह रखी है कि हमने अपने लिए बना के रखी है। दान तो दूसरों के लिए होता है। एक गांव में कुआं बन रहा था, कुएं का निर्माण हो रहा था सामूहिक। तो गांव के सब लोग, कोई ईंट दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, कोई क्रेशर दे रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई तन सेवा, कोई वन सेवा, कोई धन सेवा। गांव में एक व्यक्ति बड़ा विचित्र था जो हर काम में विघ्न डालता था। उसको किसी ने कहा नहीं कि चुपचाप काम हो जाए तो ठीक है, वो आएगा तो विघ्न डालेगा। लेकिन उसको पता चला कि इसे गांव का कुआं बन रहा है और तुझे पूछा ही नहीं। तो वो हाथ में एक ईंट लेके आया, घर से आधी ईंट, एक ईंट की आधी ईंट ऐसे अंजलि में लेके आया बड़े भाव से, और गांव के लोगों से कहा कि मैं भी गांव में रहता हूं और आप लोगों ने मुझे कहा ही नहीं, हम भी श्रद्धा से कुछ तो देना ही चाहते हैं, और ऐसे आप हमें वंचित थोड़ी रखते हैं शुभ काम में, तो हम शामिल होंगे। गांव के लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया भाई, ये तो बड़ा सुधर गया, सहयोग लेना चाहिए। लेकिन संतों ने कहा निवण निवण में फेर है, घणो निवे बेईमान, दगाबाज दूणो निवे जो चीता चोर कबान। दगाबाज व्यक्ति दगा करना होता है तो वो कई बार झुक भी जाता है। लोगों ने कहा ठीक है चलो, इतने भाव से दे रहा तो ले लो। अब जैसे कुआं बन करके तैयार हुआ, कुएं के ऊपर 4 घाट बनाए गए, पूरे गांव के पानी पीने के लिए कुआं बना। अब 4 घाट बने तो एक घाट के ऊपर वो आकर के बैठ गया जिसने आधी ईंट दी थी। गांव वालों ने कहा कि बारी आए आप भी पानी ले जाना, लेकिन पूरे घाट पे कब्जा करना तो ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक कैसे नहीं, हमारे से चंदा नहीं लिया क्या, मेरा भी सहयोग लिया, आपने कोई अकेले ने थोड़ी बनाया, अकेले ने बनाया होता तो हम तो अपने हिसाब से रखेंगे, आपके कहने से क्या होगा। उसने कहा ऐसे तो फिर 4 ही लोग ले पाएंगे। बोले 3 पूरे गांव के लिए हैं, एक तो मेरा है। अब तो बात अड़ गई। लोगों ने कहा कि ये तो विघ्न हो गया, इसकी आधी ईंट क्या लगा दी, ये तो छोड़ ही नहीं रहा। बोले नहीं नहीं हम नहीं देंगे जी। पंचायत हुई तो गांव के बाहर से पंच बुलाए, इसको समझाओ। पंचों ने पंचायत में कहा कि हाँ जी बताओ, आप एक पूरे घाट पे कब्जा क्यों करके बैठे। उसने कहा कब्जा क्यों नहीं करेंगे, हमने सहयोग दिया। अब सहयोग दिया तो उसका हम क्लेम तो करेंगे ही करेंगे। पंचों ने पूछा, गांव के लोगों ने कहा कि पूछो तो सही, सहयोग कितोक दियो। पंचों ने कहा कि हाँ भाई कितना सहयोग है आपका। बोले आधी ईंट दी है। पंचों ने सोचा कि पूरे कुएं में आधी ईंट दी होगी, भाई 1 लाख ईंट लगी तो 50,000 इसने दी। गांव के लोगों से पूछा कि क्यों भाई आधी ईंट दी है। गांव वालों ने कहा कि हाँ ईंट तो आधी दी। पंचों ने कहा कि तो ये भला आदमी है, एक घाट पे बैठा, इसको दोनों पे बैठना चाहिए। आधी ईंट दी है तो इसका अधिकार है। गांव वालों ने कहा कि महाराज आधी एक में से दी है। पंचों ने कहा कि एक में से आधी दी है। बोले अब सहयोग का कोई छोटा बड़ा थोड़ा ही होता है, वो तो भाव होता है। हमारा हिस्सा है और हिस्सा है तो उसका हम हक रखते हैं। तो आजकल दान क्या है कि एक प्रकार का इन्वेस्ट समझते हैं कि हमने यहाँ लगाया है तो फिर मालिक हम ही होने चाहिए, दूसरा कौन हो। हृदय से देना ये श्रेष्ठ दान है। रत्न ने कहा कि हमने छोड़ दिया तो उसको हम वापस कैसे ले सकते हैं।
वहां पे कुछ ज्ञानी लोग भी थे, कुछ पंच लोग भी थे। उन्होंने कहा कि इसका भी एक रास्ता हो सकता है। बोले क्या? कि ठाकुर साहब यदि रत्ने की पत्नी को अपनी धर्म बहन बना ले तो बहन बनाने के बाद में तो दिया जा सकता है, भाई बहन को भाई दे सकता है। लेकिन उस स्वाभिमानी विष्णोई का वक्तव्य सुनो, उसने क्या रिप्लाई दिया? उसने कहा महाराज किस धर्म बहन की आप बात करते हो? धर्म भाई और धर्म बहन कौन हो सकते हैं जिनका धर्म एक जैसा हो? माता पिता भले ही अलग हो लेकिन दोनों का धर्म एक हो तो वो धर्म से भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारा और हमारा कैसा धर्म भाई बहन का रिश्ता? तुम तो जीवों को मारने वाले, हम जीवों को बचाने वाले। तुम जो है नशा करने वाले, बुराइयों को पनपाने वाले, हम बुराइयों से बचने वाले, बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले। और ये धर्म का रिश्ता चलने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते इस रिश्ते को। और कोई भी संबंध हो, उस संबंध के पीछे बनाने का उद्देश्य क्या, उसका तो मालूम होना ही चाहिए। आजकल गांवों में कई जगह मैंने सुना है कि लोग हर किसी को अपना धर्म भाई बहन बना लेते हैं। वो क्या खाता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका धर्म क्या है, बस मनुष्य मानव धर्म है, मनुष्य एक जैसे, बिल्कुल मनुष्य सारे एक जैसे हैं। लेकिन हर परिवार की, हर समाज की रीति नीति, परंपराएं, भाषा, भूषा, वेश, भजन, ये सब अलग अलग होते हैं। और जहां पे इनका मिलान हो वहीं पे संबंध होने चाहिए। वहीं पे आपस में चाहे धर्म भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे रोटी बेटी के लेन देन का रिश्ता हो, वो बड़ा सोच समझ के विचार से करना चाहिए। जहाँ पे परंपराएं, रीति नीति, धर्म मिलता हो वहीं पे हो तो वो लंबे समय तक चलने वाला होता है। अब सब लोगों ने कहा कि फिर तो कोई विकल्प ही नहीं है। इतने सुनने के बाद में जो ठाकुर था उसका हृदय पसीज गया। उसने कहा कि क्या रखा है अधर्मी होने से, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं, इस व्यक्ति से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। इससे अच्छा है धर्म के साथ में मुझे जाना चाहिए। उसने कहा कि महाराज पहले हमने जो भी किए हैं, लेकिन अब आगे से हम आपके धर्म को अपना ले तो आप रिश्ते को स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? रत्ने ने कहा कि यदि ऐसा हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी सबको विष्णु बनाया, उससे पहले वो क्या करते थे, उन सबको छोड़ करके पुनः उनका सिर का मुंडन करके पाड़ दे करके पंथ में दीक्षित कर दिया। उसके बाद में उन लोगों ने सब बुराइयों को त्याग दिया, वो विष्णु कहलाए। जन्म से कौन क्या कैसा है उस बात को भूल करके कर्म यदि कोई सुधारता है तो उसको स्वीकारना चाहिए। और रत्ने ने कहा कि यदि तुम इस बात को मानने को राजी हो, हमारे धर्म को आप मानोगे, तो हम इस धर्म भाई बहन के रिश्ते को भी स्वीकार करेंगे। और ठाकुर रंगड़ सिंह ने भरी सभा में संकल्प लिया कि आज मैं भरी सभा में संकल्प लेता हूं कि आज के बाद में मैं ना तो जीव हिंसा करूंगा और ना अपने राज्य में करने दूंगा, ना कोई नशे का सेवन करूंगा, सब बुराइयों से मुक्त होने का संकल्प लेता हूं और मैं रत्ने की पत्नी को धर्म बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। तब रत्ने की पत्नी ने उस ठाकुर के साथ में धर्म भाई बहन का संबंध बनाया। उसके बाद में जो भी वस्तुएं थी वो वापस लौटाई गई। तो बंधुओं, जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो कैसे होने चाहिए? आज लोग संबंध करते हैं, केवल घर देखते हैं, वर नहीं देखते। वर भी देखना है, घर भी देखना है, और उसके बाद में उसका स्तर भी देखना है। सारी चीजें देख करके यदि संबंध बनेंगे तो वो टिकाऊ होंगे, नहीं तो केवल जो है थोड़े दिनों के बाद में वो संबंध बिखरते हुए ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। सब चीजों को देख करके हमें संबंध करना चाहिए। रत्ना अपने गहने लेकर के वहां से निकला, अपने घर आया, लेकिन धर्म के मार्ग पे चलने वालों के सामने पग पग पे चुनौतियां आती है, पग पग पे उनके सामने संघर्षों की घड़ी होती है, लेकिन डरना नहीं।
घबराना नहीं, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है और वो जिसको अपनाता है परमात्मा मेहरबान होना चाहिए। जगत रूठे तो सो रूठे। रत्ना घर आया तो घर माताएं बहनें होती है, उनकी अपना जो है भाव होता है। उन्होंने कहा कि बहू क्या लेकर के आई। अब बहू के पास में लेने को तो कुछ था ही नहीं। बताया कि इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करके आए और वहां से नाराज होकर के निकले, कुछ लाई नहीं। तो इधर मां नाराज हो गई, ऐसी बहू को मैं घर में पैर नहीं रखने दूं। जाओ पारवा गांव वाला खेत में इसको ले जा, वहीं तू रख, मेरे घर में मत लेके आ। अब पारवा गांव में एक खेत आता है, उस खेत में रत्ना गया। जाकर के जो भी भाव बन रहे हैं, परिस्थितियां बन रही है, रत्ना सोच रहा है कि ये सब परमात्मा भाव बना रहे हैं, उनके प्रति बड़ा कर्तव्य अंदर से बड़ा स्थिर है रत्ना। पारवा में खेत जाके देखा तो खेत में जो बाजरी थी उसके सिट्टे तोड़े हुए। पहले घरों में जो है धन होता था, वो पशु का धन होता था या घी इकट्ठा किया हुआ होता था, वो भी धन की श्रेणी में आता था। अब जब अलग अलग होते तो घी की पांति भी होती, दान की पांति भी होती, पशु धन की पांति भी होती, आपस में भाइयों में बंटवारा होता। लेकिन रत्ने को जो बर्तन दिए वो तो सारे पानी के भर के दे दिए, खेत दिया, वो बाजरी तोड़ा हुआ दे दिया, सिट्टे तोड़े हुए, अब खाएगा क्या। लेकिन रत्ने ने सोचा कि चलो नया दाम्पत्य जीवन शुरू करें, उससे पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद ले आते हैं। और रत्ना समराचल दौरे के लिए प्रस्थान करता है। रत्ने के साथ में उसकी भार्या है, उसकी पत्नी, और रत्ना समराचल जाने लगा। गुरु महाराज जाम्बोजी बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हुए, चेहरे पे उनके एक अद्भुत और अलौकिक मुस्कान आई, रोमावली हर्षित हो गई। पास में बैठे भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है। गुरु महाराज ने अपने पास में आई हुई जो माताएं थी उनसे निवेदन किया, और देखो गुरु महाराज भक्तों के लिए कितना भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त आया है और मुकलावा लेके आया, लेकिन उसको घर वालों ने नकार दिया, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उसने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के लिए सबको छोड़ा है, इसलिए उसका मुकलावा हम बधा लेंगे। और अपनी जो शिष्याएं आई हुई थी उनसे कहा कि तुम जाओ और रत्ने को बधा करके ले। रत्ना जैसे ही धोक दौरे पहुंचा, हम जब नौका से मुकाम जाते हैं बीच में एक दोहरा आता है ऊंचा से, उसको धोक दौरा कहते। उस दौरे पर माताएं बहनें बैठी एक गीत गा रही है। रत्ना अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, उनको गीत गाते हुए सुना तो पूछा कि भाई तुम गीत क्यों गा रही हो। उन्होंने कहा कि हमें तो गुरु महाराज ने भेजा है कि मेरा भक्त मुकलावा लेके आया है और उसका मुकलावा बधारना, हम तो मुकलावा बधाने आए। रत्ना इतना प्रसन्न हुआ, उसकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना होगा, जिसके लिए स्वयं भगवान जो है गीत गाने के लिए माताओं को भेज रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी जीवन की उपलब्धि, अचीवमेंट क्या हो सकती है। गुरु महाराज ने कहा वे कमराई अनंत बधाई, वे कमराई स्वर्ग बधाई, ये कमराई खेर लाई। संसार के अंदर तो सब लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन जवानी उसकी धन्य है जिसकी प्रशंसा स्वयं परमात्मा करते हैं और भगवान जिसको अपनाते हैं। और रत्ना बहुत प्रसन्न है, और रत्ना कह रहा अब तो चाहे जगत रूठे तो रूठे, परमात्मा मेहरबान होना चाहिए, परमात्मा खुश होना चाहिए। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है फिर जगत रूठे तो रूठे, और सदैव ऐसा ही भाव अपने मन में होना चाहिए। और सब लेकिन भगवान और भला सब मेरे नाम पे गुरुदेव, गुरु क्या मेरे नाम सवेरे करूं चरणा सामरियो राजी चाहिए, चाहे जगत रूप देश
महेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। रत्ना बड़े प्रसन्न भाव के साथ गुरु महाराज की शरण में आया। सब लोग गीत गाते हुए, बधाई गाते हुए रत्ने को सम्रातल घोड़े पर लाए। गुरु महाराज के पास में बैठे सब भक्तों ने रत्ने का स्वागत किया, अभिनंदन किया और सभी ने नव दंपति को आशीर्वाद भी दिया कि आपके इस कार्य से गुरु महाराज प्रसन्न हुए हैं और भगवान प्रसन्न हुए तो आपके जीवन में कोई अभाव तो रह ही नहीं सकता और आपका जीवन दीर्घायु हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। सबने रत्ने की भूरी भूरी प्रशंसा भी की और रत्ने को आशीर्वाद भी किया। गुरु महाराज के समक्ष रत्ने ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज ने अपना वरद हस्त रत्ने के सिर पे धरा। रत्ना कुछ बोल नहीं पा रहा, नेत्र गदगद हो गए हैं। रत्ने ने कहा, गुरुदेव, मुझ अकिंचन को इतना आपने स्नेह दिया है, अपना आशीष दिया है, इस ऋण को मैं कैसे चुका पाऊंगा। भगवान कहने लगे, रत्ना तूने तो ऋण पहले ही चुका दिया है। तुमने एक ऐसी नजीर और ऐसा उदाहरण दिया है कि आने वाले युवाओं के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा ये किया हुआ कार्य सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा, उनके लिए पथ प्रशस्त करेगा। और छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन के कोई एक दो कार्य ऐसे होते हैं जो सदैव अमर हो जाते हैं, संसार में रह जाते हैं। गुरु महाराज ने रत्ने को शब्द सुनाया और शब्द सुनाते हुए कहा, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, इस जीवन के हावे खिण खिण आवगटंती जाए, मरण दिनों दीन आवे, पालटियो गढ़ कायन चे, गाती रोल भनावे, गुरुमुख मूर्खो चढ़े न मोहन, मन मुख भार उठावे, ज्यों ज्यों लाज दुनी की लाजे, त्यों त्यों दावो दावे, भलियो वैसो भल बूद आवे, बुरियो बुरी कमावे। ये शब्द गुरु महाराज ने रत्ने को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी जन समुदाय के प्रति कहा कि छोटा सा जीवन है, दिन दिन हम मौत के निकट जा रहे हैं, कब मौत आ जाए पता नहीं है, लेकिन इस छोटे से जीवन में गुरुमुखी होकर के कोई तो भलाई ले जाता है और कोई बुराई लेकर संसार से चला जाता है। जीवन में लिया गया एक निर्णय, आपका किया गया एक महान कार्य आपके जीवन को अमर कर देता है, जीवन को सदा सदा के लिए लोगों के दिल में चिरस्थायी हो जाता है। इसलिए जीवन ऐसा हो, कोई ज्यादा उम्र से बड़ा होना, आयु वृद्धि तो हो सकता है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में रत्ना तुमने जो कार्य किया है वो बहुत प्रशंसा के पात्र हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ धर्म के प्रति समर्पण किया। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी, इस जीवन के आवे, इस जीवन में विष्णु का सुमरण करते हुए क्षण क्षण आव गटंती जावे, मरण दिनों दिन आवे, क्षण प्रति क्षण पल प्रति पल आयु घटती जावे। उम्र एक तरफ तो बढ़ती है, दूसरी तरफ घटती है। हम कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन सही मायनों में देखो तो उम्र घट रही है, कम हो रही है। उम्र तो तय है,
जितनी भी है 100 साल की, 50 साल की, 60 साल की, उसमें बढ़ नहीं रही, उसमें से घट रही है। आज एक दिन कम हो गया, कल दूसरा दिन और कम हो जाएगा, घटती जाएगी। क्षण क्षण आओ घटती जाएगी। मरण दिनों दिन आवे, मृत्यु दिनों दिन नजदीक आ रही है। पालटियो गढ़ कायन चेतो घाटी रोल बनावे। अरे रत्ना तू तो समय रहते चेत गया। लोग तो शरीर बदल जाता लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं बदलता। केसों का रंग बदल जाता है, शरीर का ढंग बदल जाता है काम करने का, लेकिन अपने जीवन जीने के ढंग को नहीं बदल पाता। गुरुमुख मूर्खो चढ़े न पोहड़ मन मुख भार उठावे। गुरुमुखी तो चढ़ने का प्रयास नहीं करता है। पोहण शब्द गुरु महाराज ने कहा है। पोहण माने जिसके ऊपर भार लदा जाता, जिसका पहले हमने जिक्र किया था, जो केवल बोझे को लिए हुए चलता है, वो पोहण ही है। मनुष्य केवल शरीर का मानव हो सकता है, लेकिन अपने मन में बोझ है, अपने जीवन में बोझ लिए ढो रहा है, बोझे को ढोने वाला पोहण। गुरु मुख मूर्खो चढ़े न पोहण। अपने गुरु ने जो मार्ग बताया उसके अनुसार जीवन को जियो। मन मुख भार उठावे, ज्यों ज्यों लाज दुनिया की लाजे, त्यों त्यों दावो दावे। जैसे जैसे दुनिया के बंधन में बंधता जाता है, वैसे वैसे अपने सारे दावे वादे भूल जाता है। भलियो वैसो भलबुद आवे, बुरियो बुरी कमावे। भला है वो भलाई लेके चला जाता है, और पूरा व्यक्ति बुराई लेके संसार से जाता है। रत्ना तूने जीवन में बहुत ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्य किया है। आयु भले ही आपकी कम हो, लेकिन आपके कार्य बहुत महान है। रत्ने ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किए, परिक्रमा की, और रत्ना अपने घर वापस चला है। जब गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया, अब कैसी कमी, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। रत्ना अपने घर आया, लेकिन जैसे अपने खेत में प्रवेश किया, बंधुओं रत्ने को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब रत्ना गया था तब तो बाजरी के सीटे तोड़े हुए थे, और गुरु महाराज वापस आए तब पानी सो गिरत कुड़ी सो पुरड़ा सो की का बाजरी होती ने। पानी का तो भगवान ने घिरत बना दिया, और उस तोड़ी हुई बाजरी के पुनः लंबे लंबे सीटे लहला रहे हैं। परमात्मा जब कृपा करता है, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। कैसे दे सकता है, किस रूप में दे सकता है, उसकी महिमा, उसकी लीला, उसकी शक्तियों को आज तक कोई माप तो नहीं सकता। तो रत्ने ने एक जीव को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दिया। आज हम कई बार लालच करते हैं कि जीव हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं, लोग कोई करंट लगा रहे हैं, कोई जो है ब्लेड वाले कार लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का खाते हैं। लेकिन कई बार जो है भगवान सब कुछ ले लेता है, कुछ भी नहीं देता है। अब की बार किसानों की बहुत खेतों के अंदर मैंने देखा कि वो नरमे में सुंडी आ गई, पूरा का पूरा नरमा खत्म हो गया। चलो एक रोज चर के चला जाता है, हिरण चर के चला जाता है, तब तो हम उसको ओढ़वा दे देते हैं, उसकी वजह से फसल खराब हुई, लेकिन उसका हाथ तो हम पकड़ नहीं सकते, उसने कोई दूसरा जीव भेज दिया। जितने जीवों का हिस्सा है वो अपना खा रहे थे। और जिन नगरी विष्णुई बसे रूखा तणो निवास, जहां विष्णुई बसते हैं वहां रूख और जीव दोनों उनके साथ में रहते हैं। ये विष्णुइयों की पहचान। तो अपने खेतों में, अपने गांव के चारों ओर जितने जीव रहते हैं, आप पूरे हरियाणा में आप सब जगह जाओगे, लेकिन बड़ोपल में और इधर जाते हैं, हिरणों के झुंड गिरते हैं। वो हिरण जब वो छलांग लगाते हैं तो उनके मन में यही आत्मविश्वास होता है कि यहाँ पे विष्णु ही बसते हैं, इसलिए हम छलांग लगा रहे हैं। और इस पहचान को हमें कायम रखना है, इसको अडिग रखना है, इसको बनाए रखना है। पुरखों ने इसे बहुत बलिदान के साथ में सींचा। हरे पेड़ों की रक्षा करो। गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने हर यात्रा के अंदर, हर विशेष कार्य के अंदर पेड़ लगाए हैं। या तो पेड़ लगाए या फिर पेड़ों को महिमा मंडित किया है गुरु महाराज ने। परमात्मा को यदि प्रसन्न रखना है तो परमात्मा पेड़ों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पेड़ लगाया आपने, मान लो कि मंदिर में एक कमरा बना दिया,
एक कमरे में साल में वो कमरा मुश्किल से 20 बार खुलता होगा, 30 बार खुलेगा। तो 30 दिन उसमें किसी एक व्यक्ति ने विश्राम किया, लेकिन एक पेड़ से कितने जीवों का भला होता है। आपने एक पेड़ लगाया, उसकी जड़ में लाखों जीव रहते हैं, उससे होने वाले फल को खा करके कितने जीवों का गुजारा होता है, उसके ऊपर कितने पक्षी घोंसला लगाते हैं, उससे निकलने वाली प्राण वायु को लेकर के कितने लोगों का जीवन चलता है। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई पुनीत कार्य है तो पेड़ लगाना है, वृक्षों को लगाना है, इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए आप अपने घरों में पेड़ लगाओ। देखो, जिस समय विष्णु पंथ की स्थापना हुई थी उस समय हमारी ढाणियां बिल्कुल कोरी थी, वहां दरखत नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज जांबो जी ने संदेश दिया कि अपने पुत्रों को भी पालो और साथ में पेड़ों को भी पालो, पूत और पेड़ दोनों को पालना। तब सिर पे उठा के पानी लाना पड़ता था, मीलों दूर से सिर पे उठा के पानी लाते और अपने बेटों को भी पिलाते और पेड़ों को भी पिलाते। अपनी ढाणियों को चारों तरफ से उन्होंने पेड़ों से आच्छादित किया, पेड़ों से हरा भरा बनाया। और जब विष्णुइयों की ढाणियां, विष्णुइयों के गांव हरे भरे होने लगे, तभी तो राजा महाराजा लोगों का लालच बढ़ा कि और कहीं पेड़ मिले या ना मिले, विष्णुइयों के गांव में जरूर मिले। तब खेजड़ली जैसे बलिदान हुए, तिलवासनी के अंदर, रामासली के अंदर नेतुख्योणी ने बलिदान दिए, कर्मा गोरा ने बलिदान दिए, ओलास में बूचू जी एचरा ने पेड़ों के रक्षार्थ बलिदान दिया। ऐसे पाल पोस करके बड़ी मुश्किल से पाला हुआ पेड़ जब कोई काटने के लिए आता है, तब उस पेड़ को बचाने के लिए शीश आगे लेकर के भी पेड़ों की रक्षा की जाती है। तो हम उन पुरखों की संस्कृति है, उनका खून हमारे भीतर दौड़ रहा है, तो हमारी भी ढाणियां, हमारे भी गांव आज भी हरे भरे होने चाहिए। अब ये दुनिया जो है छोटे से विलेज के रूप में, ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। जब भी पर्यावरण की बात आती है, देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण की बात करते हैं, तब पहला नाम कहते हैं कि विष्णुइयों का, माता अमृता देवी का लेते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो तो हमें मालूम होना चाहिए। यदि कोई हमारी डाणी में आए और डाणी के पास पेड़ ना दिखे, हमारे खेतों में आए पेड़ ना दिखे, तो केवल कागजों के अंदर तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, ये कागजी दावे ज्यादा समय तक चल नहीं सकते। अपने अतीत के ऊपर ज्यादा समय तक हम रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। कुछ हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा, हमें भी उसके लिए कुछ समर्पण करना पड़ेगा, हमें भी उनके लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी वो पहचान कायम रहेगी। तो जीव दया पालनी, जीवों के ऊपर दया करना, रूप लीलो नहीं भावे, हरे पेड़ों को नहीं काटना, ये दोनों नियम हमारी पहचान है और इस पहचान को हमें कायम रखना चाहिए। अगला सूत्र दिया, अजर जरे जीवत मरे बेवास स्वर्ग ही पावे। अजर जरे, अजर हमारे धर्म ग्रंथों में अजर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कहा है। ये 5 अजर है। अजर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है, जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, वो अजर होता है। अजर या तो परमात्मा है या फिर हमारे शरीरस्थ जो विकार है वो अजर है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अजरों को जरने के बाद, जरना मतलब नियंत्रित करना, मिटाना नहीं, खत्म नहीं करना, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ये तो शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर के साथ मरेंगे, लेकिन इनको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे किसी के शरीर में शुगर हो गई, शुगर होने के बाद शुगर मिटती नहीं, लेकिन उसका नियंत्रण होना जरूरी है। जैसे ही शुगर बढ़ती है तब इंसुलिन लगा लेते हैं, शुगर घटती है तो कुछ मीठा खा के उसका संतुलन करते हैं।
संतुलित शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन यदि वो खत्म हो जाए, शुगर घट जाए तो भी नुकसानदायक, बढ़ जाए तो भी नुकसानदायक। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अजरों को जरने की बात, यानी इनको नियंत्रित करना। और इन 5 बीमारियों की भी 5 औषधि महापुरुषों ने तय की है। काम की औषधि संयम है, क्रोध की औषधि विवेक है। काम बढ़े तब थोड़ा संयम रखना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का ये शरीर, इंद्रियों के घोड़े निरंतर दौड़ते रहते हैं, निरंतर भागते रहते हैं। जहां भी घोड़ों को घास दिखता है, घोड़े इधर उधर मुंह मारते हैं। इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं, तब इंद्रियां आकृष्ट होती हैं। आंखों को सुंदर रूप दिखता है तो ये उधर झुक जाती हैं। वाणी को मीठा बोलना पसंद है, मुंह को मीठा खाना पसंद है, कानों को केवल अच्छा सुनना पसंद है। तो ये सब जो अपने अपने विषयों की तरफ भागती है। लेकिन संयम जैसे ही होता है, लगाम इनके ऊपर लगी हुई हो तो लगाम लगाने वाला और अंदर जो लगाम को पकड़े हुए है उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि यदि ठीक है, लगाम यदि खींची हुई है, तो ये इंद्रियों के घोड़े अपने रास्ते चलेंगे। काम की दवाई है संयम, क्रोध की दवाई है विवेक। क्रोध बढ़े तो थोड़ा विवेक से काम लो, बोलने से पहले थोड़ा सोचो, काम करने से पहले थोड़ा सा सोचो। क्रोध आए थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को थोड़ा रोकना और फिर निर्णय लेना विवेक से, तो क्रोध नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो क्रोध में कई बार जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं, उससे पूरा जीवन बिगड़ जाता है, पूरा जीवन पटरी से उतर जाता है। तो क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा विवेक से। क्रोध की दवाई है विवेक, लोभ की दवाई है दान। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन के काम। लोभ बढ़े तो दान की भावना बने हो। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह की दवाई, मोह की औषधि है वैराग्य। जब मोह बढ़े, जिससे मोह बढ़े, चाहे अपने शरीर से बढ़े, चाहे अपने परिवार से बढ़े, चाहे किसी से मोह बढ़े, तब वैराग्य की भावना हो। वैराग्य क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा गहराई से सोचो कि जिसको तुम अपना मान रहा है वो अपना है भी या नहीं। और सच में संसार में जो दुख देता है वो अपना मोह ही देता है। जिससे आपने मोह लगा लिया, उसकी पीड़ा से तुम दुखी होते हो, उसके दुख से दुखी होने शुरू हो जाते हो और उसके बारे में चिंता करते रहते हो। अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जिससे भी आपका मोह लगा हुआ वो दुख देता है। मोह दुख का कई बार कारण बन जाता है। तब मोह अधिक हो तो थोड़ा वैराग्य का भाव मन में ले आओ। इतना मोह क्यों? आखिर अपना है तो कुछ भी नहीं। अपना क्या है? सबसे निकट यदि आपको कह दिया जाए कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, केवल 5 लोग बचेंगे, आप बताओ उनमें किनको रखना चाहोगे? तब आप अपने परिवार के सबसे करीबी जो लोग होंगे उनको रखोगे। यदि कह दिया जाए कि चलो 20 लोगों की छूट है, तो आपके थोड़े बहुत रिश्तेदार, मित्र कोई और हो सकते हैं। यदि कह दें कि भाई 100 लोगों को बचाया जा सकता है, तो 100 लोगों का, और धीरे धीरे छंटाई करते करते आखिर में कह दिया जाए कि केवल 2 लोग बचेंगे, तब आपको चुनाव करना ही पड़ेगा कि कोई न कोई एक होगा जिसको आप बचाओगे, और चाहे सब चले जाएं, ये रहना चाहिए। अब उन दोनों में से आखिर में कह दे कि अब केवल एक बचेगा, किसको रखना चाहोगे? तब 99% स्वयं को ही रखना चाहेंगे कि मैं खुद ही रहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब सबसे करीबी यदि अपना कोई है तो हमारा खुद का शरीर है। तो ये तो अपना होना ही चाहिए ना। इस पे तो पूरी ओनरशिप अपनी, पूरे मालिक हम स्वयं हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखोगे कि ये हमारे कहने में चलता है या नहीं चलता। अब जब हम मालिक हैं तो जैसे मर्जी उसका उपयोग कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। थोड़े दिनों बाद घुटने जवाब दे देते हैं, आंखें कहती है मैं नहीं देखूंगी, ऐनक लगा ले, ऐनक लगा के देखना पड़ता है। कान जवाब दे देते हैं, पेट कहते हैं
पचाऊंगा तो पचाऊंगा, नहीं पचाऊंगा तो नहीं पचाऊंगा। यानी जिसके ऊपर हम सबसे अधिक दावा करते हैं, असल में वो भी अपने नियंत्रण में नहीं, अपना कुछ नहीं। तब मोह की दवाई वैराग्य, ये वैराग्य का भाव आखिर में आ जाता है कि जब अपना है नहीं तो फिर उसके लिए रोना धोना क्यों। आखिर में है अभिमान, अभिमान की दवाई है विनम्रता। अभिमान जब बढ़े तो उसकी दवाई काम लेनी चाहिए विनम्रता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अजरों को जरना, जीवत मरे। अगली बात कही कि जीवत मरना, जीवत मरना। एक जगह गुरु महाराज वाणी में भी कहते हैं, जीवत मरो रे जीवत मरो, जहां जीवन की विधि जानी, जीव उतड़ा कुचला हो ऐसी मुआन आवत हानि। यदि कोई जीवत मरना जानता है तो उसके जीवन में आनंद है। जीवत मरो मतलब जो चीजें आपको बार बार प्रभावित कर रही है, जो दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, उसने ये कह दिया, उसके ये हो गया, उसकी वजह से मेरे को दुख हो रहा है। जब आप मृत्यु के एहसास को फील कर लोगे, मरने के बाद थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि सब कुछ भूल रहे हैं। 3 दिनों तक प्रिया रोवे, 13 दिनों तक भाई, और जन्म जन्म तेरी माता रोवे, कोई न आयो पासा। तन क्या मानता एक दिन माटी में मिल जाए। ये तन शमशान की अमानत है, एक दिन वहां जाने के बाद में ये सब लोग छोड़ देंगे। तो उसके बाद में किसी को लेना देना नहीं, तो तू जीते क्यों परेशान है। यदि ये भाव आ गया तो फिर जीव तुड़ा कुछ लाभ हो इसी, फिर जीवन में आनंद है, केवल आनंद बचेगा, दुख नहीं बचेगा। तुम दुखों से उबर जाओगे। अजर जरे जीवत मरे वास स्वर्ग ही पावे। तो जीवन में जो है स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। सुख और दुख से परे जो लोक है उसी का नाम स्वर्ग है, और उसका एहसास मृत्यु के बाद हो सकता है। तो जीवन में जो चीजें विचलित करने वाली हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने की बात गुरु महाराज ने कही। आज